आज की कहानी प्रारंभ करते हैं। मयंक के घर के बाहर बड़ी BMW गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में से मयंक उतरा। मोहल्ले में कौतूहल और चर्चा का विषय बन गया। इतनी तरक्की मयंक ने, वाह क्या शानदार गाड़ी लेकर आया है। छोटा घर था, घर के अंदर पार्किंग की जगह नहीं थी, तो बाहर ही सड़क पे गाड़ी प्रायः वह रखता था। जब भी घर से वह निकलता तो अपनी फाटक के ऊपर ही खड़ा होकर गाड़ी के दरवाजे खोलने के लिए बटन दबाता। आवाज़ आती हूटर की और पूरे मोहल्ले में पता चल जाता है कि मयंक अब काम पे जाने वाला है। मयंक की इस तरक्की को देखकर पड़ोस में ही रहने वाला एक परिवार, उसकी परिवार में जो बहू, वह बैठकर सासू को कहती कि तरक्की देखो मयंक की, छोटी उम्र में कितना बड़ा जंप मारा, और आपके बेटे को देखो छोटी एक साधारण सी नौकरी कर रहा है। इसको भी समझाओ कि ऐसे ही कोई बड़े प्रयत्न करे। सासू माँ कहती कि बेटी, सबकी अपनी अपनी भाग्य और किस्मत होती है। तो वो कहती कि किस्मत तो कर्म करने वालों की होती है, आपके बच्चे को भी बोलो कि ऐसा रिस्क ले। प्रायः जब शाम को पुनः मयंक आता और गाड़ी को बाहर निकलने के बाद बटन बंद करता और उसकी आवाज़ आती, तो अपने पति को कहती, देखो आपके साथ आपके बाद आया हुआ एक बच्चा आज कितनी बड़ी तरक्की कर ली है, देखो कितना काम कर रहा है, तुम भी कुछ सीखो इससे। प्रायः इस प्रकार के व्यंग के बाण उन अड़ोस पड़ोस के जो परिवार में कार्य करने वाले जो बच्चे थे, उन जो मयंक से कुछ उम्र में बड़े भी थे, हम उम्र भी थे, उनके लिए इस प्रकार के व्यंग आए दिन होते रहते थे। मयंक ने पता चला कि ये घर जो अभी उसको पेरेंटल उसका मकान है वह छोटा पड़ रहा है, वह पास में ही एक बड़ा आलीशान बंगला बना रहा है। और जब बंगला पूर्ण हुआ तो पूरे मोहल्ले को निमंत्रण दिया भोजन के लिए। भोजन के लिए जब लोग वहाँ गए तो कौतूहल का विषय बन गया। इतना बड़ा बंगला, बंगले के अंदर मार्बल, विदेशी बड़े बड़े कमरे, डाइनिंग, विदेशी लकड़ी से बना फर्नीचर, एक गाड़ी पहले से पड़ी हुई थी, ऊपर सोलर प्लेटें लगी हुई, लाइट की बिजली की आवश्यकता पूर्ति के लिए लगी हुई थी। सब ने कहा कि इतनी बड़ी तरक्की वाकई में काबिल तारीफ़ है। सभी ने उसको, मयंक को शुभकामनाएं बधाई दी और चर्चाएं करते करते अपने घरों में पुनः लौटे। घर पर लौटने के बाद जो व्यंग के बाण पतियों पर युवा पत्नी जो करती थी वह और बढ़ गए। समय निकला, कुछ समय बाद एक दिन अखबार में एक नाम पढ़ा। नाम पढ़ते ही सभी जो मोहल्ले वाले थे उनको एक आश्चर्य की सीमा नहीं रही। नाम में लिखा हुआ था कि मयंक, और उसका पूरा नाम लिखकर मोहल्ले का नाम लिखा हुआ था कि इस व्यक्ति ने बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर हेरा फेरी कर अपने आय को, अपने पूंजी को बहुत ज़्यादा बताकर बड़े लोन ले लिए। बड़े लोन का मतलब कोई लाखों में नहीं, करोड़ों में लोन लिए। उन लोन के द्वारा बड़े बड़े कार्य जैसे मकान खरीदना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आलीशान खरीदना, विदेशों में जाना, इस प्रकार का विलासितापूर्ण जीवन वो जी रहा था। और कुछ समय उस जीवन को जीने के बाद जब बैंक में किस्त समय पर नहीं भरी गई तो बैंक ने उनकी संपत्ति कुर्क कर ली। संपत्ति कुर्क करने के पश्चात नाम अखबार में आया तो जो प्रतिष्ठा जो का महल जो इतना बड़ा उसने बनाया था वो धराशायी होकर ज़मीन पे गिर गया और चकनाचूर प्रतिष्ठा मयंक की हो गई। मयंक की इस नाम अखबार में आने पर उस पुराने मोहल्ले में रहने वाले जो
युवा थे, जो उसकी उम्र के थे, कुछ उसके बड़े थे, जो आए दिन व्यंग व ताने सहते थे, वह आज उनके मन में अलग ही प्रकार की संतोष की अनुभूति थी। उन्होंने अखबार अपने पत्नियों को दिखाए और बोला कि ये देखो, तुम्हारे जो रोज़ के ताने थे उसका परिणाम। अगर हम भी इसी प्रकार की कार्य करते तो हो सकता है आज इसकी जगह हमारा नाम होता। अपने जीवन में जितनी आवश्यकता है उतना हम अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करें, मेहनत पूरी करें, परंतु उधार की रोटी लेकर हम कभी खाए नहीं। कहते हैं ना, उधार की एक रोटी से मेहनत का एक निवाला ही काफ़ी है। तो यह एक संदेश घटना देती है कि अपने जीवन में दिखावे को नहीं दिखाकर अपने कर्म को अच्छी तरह करें, सादगीपूर्ण जीवन जिए और कर्ज के चक्कर में नहीं पड़कर अपनी जो कमाई है उस कमाई के ऊपर निर्भर होकर कार्य करें। चाहे वह कम होगी परंतु आपको सुकून, संतोष व आनंद देने वाली होगी। यही आज की इस कहानी का सारांश शीर्षक था, मेहनत की रोटी या उधार की रोटी। यह आज का इसका शीर्षक रहा। आप सभी को यह छोटी कथा पसंद आई होगी। अगली बार किसी नए विषय पर नई कथा को लेकर पुनः उपस्थित होंगे। आशा है कि आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी और इसको आप अवश्य अपने बच्चों को और मित्रों में शेयर करेंगे। तब तक के लिए, अगली कहानी जब तक लाए तब तक के लिए नमस्कार।